दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और आंतरिक हालात पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे। आपके रिश्ते पहले से रहे हैं, उस रिश्ते को और मजबूत और बेहतर कैसे किया जाए उस दिशा में काम करना चाहिए। हमारे कारोबारी और किसानों के हितों में सोचना चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर विदेश नीति को लेकर मौजूदा सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज भारत चौतरफा संकटों से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा, हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल दिखावे और प्रचार से देश नहीं चलता, बल्कि वास्तविक योजनाएं और जमीनी स्तर पर काम जरूरी होता है। व्यापार, कृषि और युवा, इन तीनों क्षेत्रों में जो नीतिगत कमियां हैं वह देश को पीछे ले जा रही हैं। अखिलेश ने यह बात ऐसे समय में कही है जब केंद्र सरकार विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनाती है, लेकिन विपक्ष लगातार इन दावों को खोखला बताता रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से संबंधों का उपयोग अपने किसानों, व्यापारियों और युवाओं के हित में करना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। यह बयान आगामी लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष की विदेश नीति और आंतरिक मुद्दों पर मुखर रणनीति को दर्शाता है। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं। आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं न कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया हुआ सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी। फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात